नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, तो आइए आज हम लोग जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में मोस्टली जो है होता है, एक फर्स्ट होता है हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा होता है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तीसरा होता है USB, चौथा होता है फ्लैश ड्राइव और उसके बाद एक होता है चिप्स। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क का मतलब दोस्तों सिंपल है, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। एक्चुअली में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी दोनों सेम है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी क्या है? दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, इसे भी मैं बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये दोनों जो होते हैं दोस्तों, इसे स्टोरिंग कैपेसिटी के लिए रखा जाता है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत बड़े साइज़ों में रखा जाता है। जैसा कि ये GB TB, अब तो खैर TB में आने लगा। सबसे पहले ये MB में आया करता था, 256 MB, फिर 1 GB, फिर इस तरह करके बढ़ते बढ़ते अभी तो मतलब एक TB तक का आने लगा है, यानी टेराबाइट में आने लगा है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक्चुअली हम लोग दोस्त पहले ये चीज़ को समझ लें कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि हार्ड डिस्क जो होता है ये दोनों मैग्नेटिक मेटल से बने होते हैं, यानी मैग्नेटिक कोटेड होते हैं। ये बिल्कुल एक डिस्क के जैसा होता है। ये बिल्कुल एक डिस्क के जैसा होता है, जैसे CD डिस्क होते हैं उसी के ऊपर मैग्नेटिक टेप यानी मैग्नेटिक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। जैसा आज से पहले हम लोगों ने ऑडियो फिल्म्स में या फिर वीडियो में USB में देखा था कि हम लोग उसमें क्या करते थे कि वो जो हम लोग लगाते थे मैग्नेटिक टेप, उसमें क्या होता था कि एक रिबन, एक रील रहता था, वो ब्लैक दिखता था। उसमें क्या होता था कि एक टेप चढ़ा हुआ रहता था, मैग्नेटिक टेप, और वो जो टेप है वो टेप ही इसमें बिल्कुल मेटल के जैसा, उसको एक ऐसा करके एक डिस्क होता है गोल जैसा, इसके बीच में एक स्पिंडल रहता है, ये एक रॉड सा रहता है ऐसा करके, और एक स्पिंडल रहता है। इसे, इसका नाम होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्पिंडल। इसे कहते हैं स्पिंडल। और ये जो है इसे बोलते हैं डिस्क। ये डिस्क होता है। और ये जो डिस्क है ये ट्रैक्स और सेक्टर में बटे होते हैं। जैसे ये जो होता है ये हमारा होता है ट्रैक, ऐसा घूम करके, और इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर का जो ये कट होता है ये रेड वाला हो गया, ये ट्रैक। और ये जो कटिंग है इसके ऊपर ऐसा करके सेंटर में कटिंग होता है, ऐसा करके। ये जो होता है ये होता है सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में बटा हुआ रहता है। और ये इस तरह के 4 डिस्केस होते हैं, ऐसा करके 4, 1 2 3 4। और इस चारों के बीच में ये स्पिंडल मोटर रहता है। ये जो है एक स्पिंडल मोटर रहता है, यहाँ पर फिट किया हुआ है एक स्पिंडल मोटर जो इसे घुमाता है। इस स्पिंडल को क्या करता है? घुमाता है। और घुमाने के बाद क्या होता है? ये चारों डिस्क घूमते हैं और इसी स्पिंडल से एक एक रीड राइट हेड लगे होते हैं। इसमें क्या होता है? एक रीड राइट हेड, यहाँ पे एक ऊपर से और एक नीचे से, ऐसे करके लगा। मैं इससे थोड़ा साफ करके अच्छे से। चौथा डिस्क है। इन चारों के बीच एक स्पिंडल मोटर रहता है। इन चारों के बीच में एक स्पिंडल ये रह गया
और यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ रहता है, इस जगह एक छोटा सा यहाँ पे क्या रहता है, मोटर। और ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रोटेशन है ऐसा करके इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैक। और इसी ट्रैक के ऊपर इसमें क्या होता है, ऐसा करके एक सेंटर पे ऐसा करके कट रहता है, ये हमारा होता है सेक्टर। और इसी डिस्क में, मतलब ये इन चारों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, चारों के फंक्शंस एक होते हैं। बस फ़र्क यही है कि चारों एक ही जगह एक ही साथ घूमते हैं, नहीं है मतलब सॉरी एक ही साथ घूमते हैं। और इसमें सबका फ़र्क इतना है कि सबको सेपरेट रीड राइट हेड होता है। जैसे इसी स्पिंडल से या फिर साइड से भी अलग अलग हार्ड डिस्क में होते हैं, बगल से यहीं पर एक यहाँ पे रीड राइट हेड रहता है, एक नीचे से और एक ऊपर से। उसमें क्या होता है, एक रीड करता है, ये जैसे अगर रीड कर रहा है तो ये राइट कर रहा है, ये दोनों तरफ से वर्क करता है। ये हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल होता है। और ये जो डिस्क का जो ऊपरी लेयर होता है, ये वाला ये कौन से मेटल का होता है, ये जो मेटल होता है ये होता है मैग्नेटिक मेटल का होता है। तो ऐसे में अब क्या होता है कि, और फ्लॉपी में क्या होता है, ये चीज़ सेम रहता है। फ्लॉपी में क्या होता है हमारा, ये चीज़ सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि फ्लॉपी में सिर्फ एक डिस्क होते हैं और उसी एक डिस्क में ये रीड राइट हेड रहता है, एक बीच में सेंटर में मोटर लगा होता है जिसकी मदद से ये डिस्क घूमता है, ऊपर में भी ये। हालांकि ये आज के डेट में आउटडेटेड हो चुका है, इसका यूज़ हम लोग एफडीडी का बहुत कम यूज़ करते हैं या नहीं के बराबर नहीं करते। अब तो यूएसबी आ गया, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल इसका कॉन्फ़िगरेशन है कि ये अंदर में कैसा होता है दोस्तों। तो आइए अब इसके साइज़ को भी जानते हैं। ये हार्ड डिस्क जो होता है ये दो साइज़ों में पाया जाता है, ये दो साइज़ में पाए जाते हैं। पहला साइज़ होता है 5.2 और दूसरा साइज़ होता है 3.5, यानी एक 2.5 एक्चुअली होता है और ये 3.50 होता है, यानी एक 5.25 का, एक 5.25 हो गया, यानी 5.1/4 ये इसका साइज़ है। साइज़ से मेरा मतलब है इसका जो बाहरी सतह का जो साइज़ है वो एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, दोनों भी वाइटल यूज़ नहीं होते हैं। एक होता है 3.5 का, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव कम है और ये एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, इसलिए इसे हटाया गया। ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट। इसके एक है यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी भी एक प्रकार का मेमोरी ही है। हालांकि यूएसबी और फ्लैश ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। बहुत सारे लोग इसे यूएसबी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। यूएसबी का मतलब इसलिए इसे फ्लैश और यूएसबी में अंतर इतना सा है, यूएसबी हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका मतलब है कि एक साथ, जैसे यदि कोई पेन ड्राइव है आपके पास, सपोज दैट एक ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में आप क्या करते हैं, इस पेन ड्राइव के अंदर का अगर आपका कोई डाटा है या कोई गाना है उसे आप अभी सुन भी सकते हैं और इसके अंदर आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि दोनों से वाइस वर्सा हो गया, इधर से डाटा जा भी रहा है, उधर से डाटा आ भी रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और जनरली आप यूएसबी जैसे फ़ोन के चार्जर में भी देखते हैं, उसमें मोस्टली जो है वो 4 तरह के, उसमें 4 पिन्स होते हैं, अंदर में 4 पिन होते हैं। तो एक क्या होता है हमारा प्लस, एक होता है हमारा माइनस, और एक होता है इनपुट, और एक होता है हमारा आउटपुट। ये चारों पिन्स का यूज़ ऐसा होता है, ये चारों पिन का। तो
इसमें क्या होता है कि ये तो पावर सप्लाई देता है प्लस और माइनस, जो कि मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास जब लूँगा तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर क्लियर समझाऊँगा। तो एक तो ये प्लस और माइनस जो है, ये दोनों प्लस और माइनस ये दोनों क्या करता है, इसमें पावर सप्लाई देता है। और ये इनपुट से क्या होता है कि इसमें हम लोग डाटा इससे लेते हैं, और आउटपुट से क्या होता है, इसमें डाटा सेव करते हैं। तो ये हमारा हो गया USB। और फ्लैश भी जो है ये भी सेम फंक्शन है, फ्लैश भी ये सेम फंक्शन करता है, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि फ्लैश का स्पीड बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। ये क्या है दोस्त, ये इसका स्पीड बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा है। प्लस इसमें क्या होता है, डाटा रखने की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा चीज़ रह गया और वो है चिप। एक छोटा सा चीज़ रह गया वो है चिप। अब चिप जनरली हम लोग जानते हैं, चिप जो होता है बिल्कुल आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चिप वही होता है जो फ़ोन में आपके है, अलग से एक्सटर्नली। अब तो इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स आ गए कि इंटरनल मेमोरी ही इतना ज़्यादा है कि इस चिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अभी भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिसमें कि एक्सटर्नल चिप लगता है। वो चिप जो होता है वो माइक्रो SD होता है। वो क्या होता है, माइक्रो SD। माइक्रो SD का मतलब हुआ माइक्रो, जैसा कि माइक्रो को शॉर्ट में हम लोग म्यू भी लिखते हैं, और SD यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, और अब जो है इससे एडवांस क्या आ गया, एक ये तो पहले आया ही था, इसके बाद और एक एडवांस आ गया माइक्रो SD फ्लैश। अब क्या है, बहुत सारे लोग इसे चिप्स भी बुलाते हैं, बट ये नॉट चिप्स। चिप्स मतलब हो गया वही लेस कुरकुरे। ठीक है, चिप मतलब कार्ड, वो जो कार्ड होता है। और माइक्रो SD जो हम फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, एक इससे ऊपर और एक होता है जिसको SD कार्ड बोलते हैं। SD कार्ड जो कैमरा वगैरह में, DSLR वगैरह में जो चिप होता है उसको SD कार्ड बोलते हैं। और उससे जो छोटा साइज़ होता है जो फ़ोन में इस्तेमाल किया जाता है उसे माइक्रो SD बोलते हैं। और अब उसी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करके, चूँकि उसका स्पीड बढ़ा करके उसे नाम दे दिया गया है माइक्रो SD फ्लैश। फ्लैश से क्लियर हो जाता है कि वो काफ़ी स्पीड से वर्क करता है, इसलिए इसे माइक्रो SD फ्लैश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी का पार्ट है। और सेकेंडरी मेमोरी में मोस्टली इतना सारा चीज़ आता है। एक चीज़ रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, कैशे। कहीं कहीं CACHE भी मिलेगा, कहीं कहीं CHACHA ये भी मिलेगा, दोनों सही है। कुछ बुक्स प्रेफर करते हैं कैशे, कुछ प्रेफर करते हैं कैचे, बट दोनों सही है। ये नॉर्मली इन दोनों के बीच में, यानी सब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जब डाटा ट्रांसमिट होता है, प्लस जब माइक्रो प्रोसेसर से जब मेमोरी के अंदर जब डाटा ट्रांसमिट होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये डाटा ट्रांसफरिंग में और स्पीड को बढ़ाकर उसको और ही स्पीडी बना करके हमारा काम जल्दी करता है, इसलिए उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। इसलिए कैशे मेमोरी यही होता है। ये भी एक चिप के जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ये स्लॉट रहता है, मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, ऐसा ऐसा करके चारों बगल। ये बिल्कुल ब्लैक टाइप का रहता है। इसका वर्क बस इतना सा है, इन दोनों के बीच में जो है ये नियरेस्ट रहता है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो आज के क्लास में सेकेंडरी मेमोरी लगभग सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं उसका वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। और इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।